infinity. Infinity is not a number, it is just like a symbol which is denoted the largest number in the world. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी है उसके बारे में। जितनी सारी थ्योरी थी उसको हमने पढ़ा चुका है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो करना है। तो वो जो 11th का पोर्शन है वो एक अलग सीरीज में आएगा आपको, और ये जो 12th क्लास का जो आज मैं पहला चैप्टर शुरू करूंगा वो एक अलग सीरीज में आएगा। बहुत ऐसे लड़के हैं डिमांड कर रहे थे कि सर 12th क्लास को भी शुरू कीजिए, तो एग्जाम को देखते हुए 12th क्लास का भी एक अलग से सीरीज शुरू कर रहा हूँ, वो आपका चलता रहेगा। उससे भी वीडियो, उस पे भी आपको उस सीरीज में भी वीडियो डाली जाएगी, और जो 12th शुरू कर रहे हैं उसमें भी वीडियो डाली जाएगी। तो ये अलग अलग दोनों चीज आप लोग देखते रहिएगा। 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग अपना वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग 12th क्लास का जो। तो आज हम लोग 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें जितने सारे बेसिक्स फार्मूला हैं उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दो, इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम भी बोलते हैं। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। याद रखना होगा उस फार्मूला को, और उस फार्मूला की सहायता से जितने भी सारे क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी बुक में या केसी सिन्हा या आर डी शर्मा या जो कोई भी बुक हो आपके पास उपलब्ध, सारे को डिस्कसन करेंगे। पहले फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको देखना होगा और याद करना होगा। तो चलिए कुछ फार्मूला है, बेसिक्स फार्मूला, उसको लिख देता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहां पे सम बेसिक फार्मूला, क्या लिख दूं? सम बेसिक्स फार्मूला। सम बेसिक्स फार्मूला, कुछ बेसिक फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं बेसिक फार्मूला क्या है। सबसे पहले पहला जो इसका फार्मूला है वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहला जो फार्मूला है बड़ी दिलचस्प है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। क्या होगा? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, ये एक पार्टिकुलर केसेस में ही ये फार्मूला संभव है, अदरवाइज हर केसेस में ये संभव नहीं है। तो ये फार्मूला तभी संभव है जब एक्स की जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच में हो, और क्लोज इंटरवल। बहुत सारे विद्यार्थी क्लोज इंटरवल के बारे में नहीं जानते होंगे, उनको मैं बता दूं क्लोज इंटरवल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 से लेकर के और 5 के बीच में यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है। इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 2 से 5 के बीच में जितने सारे नंबर्स है सबको लेना है, और 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। तो समझ गए क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 2 से 5 के बीच में जितने सारे क्वांटिटी है, जितने सारे नंबर है, सबको तो लेना ही है, लेकिन 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। और ओपन इंटरवल का मतलब होता है, जैसे कि देख लीजिए 2 और 5, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं बाबू, क्लोज इंटरवल। और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया? क्लोज का तो मतलब हो गया कि 2 और 5 के बीच में जितने सारे नंबर है वो भी, और 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। लेकिन ओपन इंटरवल 2-5 का मतलब हो गया 2 से लेकर के 5 के बीच में जितने सारे नंबर से सबको लेना है, लेकिन 2 को नहीं लेना है और 5 को भी नहीं लेना है। तो यही अंतर होता है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में। तो आप लोग 11th क्लास में या पहले देखे भी होंगे कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है। इसको हमें क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। बीच में यूज था इसलिए बताना जरूरी था। तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू? पहला फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, और ये तभी संभव है जब एक्स की वैल्यू -90 से +90 के बीच में क्लोज इंटरवल हो, तभी जाकर के ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये आपका डोमेन इस रेंज में नहीं है तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। तो ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब -90 से +90। अरे बाबू यहाँ पे देखो π/2, पाई का मान होता है 180/2 यानी 90 डिग्री। तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में हो तभी इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा है कॉस इनवर्स, और एंगल में लेंगे cos x।
ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर होगा। क्या हो गया, cos इनवर्स cos x बराबर x होगा। लेकिन ये तभी संभव होता है जब x की वैल्यू 0 से किसके बीच में हो, पाई के बीच में हो। किसके बीच में हो, और 0 को भी लेना है और पाई को भी लेना है, इसीलिए हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि 0 को भी लेना है और पाई को भी लेना है, और 0 से पाई के बीच में जितने सारे नंबर्स है, जितनी सारे क्वांटिटीज हैं, सबको लेना है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल का मतलब। तो ये 0 से 180 डिग्री के बीच में डोमेन आपका दिया हुआ हो, x की वैल्यू जो दिया हुआ हो, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूला को नहीं लगा पाएंगे। अगर लगाते भी है तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला तभी संभव है जब 0 से लेकर के पाई के बीच में, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में हो, और 0 को भी लेना है और पाई को भी लेना है। तीसरा फॉर्मूला है बाबू इसका, तीसरा फॉर्मूला tan इनवर्स tan x, और ये भी किसके बराबर होगा, x के बराबर। किसके बराबर होगा, tan इनवर्स tan x भी x के बराबर होगा। और ये भी एक पार्टिकुलर केसेस में ये तभी संभव है जब x की वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से लेके +π/2, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला तभी संभव है जब ये -π/2 से +π/2 के बीच में हो, लेकिन -π/2 और π/2 को नहीं लेना है। क्या ये ओपन इंटरवल है। कारण क्या है कि इसको नहीं लिया, क्योंकि tan 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। इंफिनिटी मतलब नो डिफाइंड, तो इसीलिए डिफाइंड नहीं है तो इसको क्यों लेना है, इसको हटा दिया हूं डोमेन से। आपने पढ़ाई किया होगा tan π/2, इसकी वैल्यू कितना हो गया, इंफिनिटी। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट लाइक अ सिंबल विच इज डिनोटेड द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। अब कहोगे कि दुनिया में सबसे बड़ी राशि क्या होता है, तो आप कहोगे 10 खरब 20 खरब, जितना भी कहेगा। तो फिर कोई बोल देगा बाबू कि उसमें 2 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 10 जोड़ दो, तो फिर हम दुनिया की सबसे बड़ी राशि को कहां हम कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। तो उसके लिए एक सिंबल दिया गया जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राशि को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्योंकि अगर 10 खरब भी बोलोगे तो उसमें बोल देगा कोई 1 जोड़ दो, जितना बोलोगे उसमें बोल देगा 5 जोड़ दो, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी राशि को हम कह नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक संकेत दिया गया जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ये कोई संख्या नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ सिंबल। ये क्या है, एक प्रकार का संकेत है, विच इज डिनोटेड द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे बड़ी राशि को डिनोट करता है। तो ये जो इन्फिनिटी है मतलब नॉट डिफाइंड, जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो इसको क्या लेना, इसीलिए π/2 से हटा दिया, π/2 को हटा दिया और -π/2 को भी हटा दिया, क्योंकि ये इस पे भी डिफाइंड नहीं है। यानी कि आपका जो tan है ना तो -π/2 पे डिफाइंड है और ना ही +π/2 पे डिफाइंड है। इसीलिए सिर्फ -π/2 से +π/2 के बीच वाली संख्या को लेना है, और -π/2 और +π/2 को नहीं लेना है। ठीक, अब चलिए जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। पहले एक बार ये जितने सारे थ्योरी हैं, फार्मूला है, उसको देख लीजिए। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर बहुत मजा आने वाला है। बहुत सिंपल है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चौथा जो फॉर्मूला है वो है cot इनवर्स और cot x। इसका भी फॉर्मूला x के बराबर ही होगा। क्या लिखा, cot इनवर्स cot x बराबर भी x, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो हो, लेकिन 0 को नहीं लेना है, पाई को नहीं लेना है। मतलब 0 से पाई के बीच में जितने सारे नंबर है सब होगा, लेकिन 0 को नहीं लेना है और पाई को नहीं लेना है, तब जाकर के ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर 0 से 180 के रेंज के बाहर हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तब सबसे पहले उस रेंज में लाएंगे और फिर क्या करेंगे, तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से देखा जाए, इसका 5वां फॉर्मूला भी है। 5वां फॉर्मूला है सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x। सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x, लेकिन ये भी पार्टिकुलर केसेस में ही इस्तेमाल होगा, ये सबके लिए जायज नहीं है। ये तभी जायज है जब x की वैल्यू किसके बीच में हो, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, और इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, बस π/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 से पाई के बीच में सब जितने सारे नंबर्स हैं सबके लिए ये डिफाइंड होगा। सिर्फ किसके लिए, π/2 के लिए। इसमें इस रेंज में से हमने किसको निकाल दिया है, π/2 को निकाल दिया है।
तो ये याद रखना होगा, और याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते बनाते ये सारा चीज आपको याद हो जाएगा, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे मस्ती से याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब एक्स की वैल्यू कितना के बराबर होगा, 0 से पाई के बीच में। लेकिन 0 से पाई के बीच में जो पाई बाई 2 है उस पर डिफाइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, 1/0। अब 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी मतलब ये डिफाइन नहीं है इस पे, तो इसीलिए 0 से पाई के बीच में जो पाई बाई 2 आता है, जो 90 डिग्री आता है, उसको हमने घटा दिया, क्योंकि इस पे डिफाइन ही नहीं है, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ठीक है, बस आपको याद रखना है, इतना झंझट में नहीं पढ़ना जितना लंबा चौड़ा मैं बता रहा हूं। छठा जो है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। ये तभी डिफाइंड है बाबू, ये फॉर्मूला तभी हम लगा सकते हैं जब एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में हो, क्लोज इंटरवल, और इसमें हटा देंगे कितना, 0 को। ठीक है, क्या कर देंगे, 0 को हटा देंगे। तो ये 6 फार्मूला है, इस 6 फार्मूला के अलावा भी बहुत सारे फार्मूला है, सभी फार्मूला को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये 6 फार्मूला के अलावा ये देखिए सभी साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स, सबका एक्स होगा। बस ये कब किस कंडीशन में होगा उसको याद करना है, आपको याद नहीं करना है, बनाते बनाते याद हो जाएगा आपको। एक बार देख लीजिएगा, नोट बनाना हो तो इस सबका अलग अलग नोट आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा फार्मूला भी है यहाँ पे, उसको भी लिख देता हूं। दूसरा का पहला जो है यहां पे, इसको बोलेंगे साइन इनवर्स साइन और साइन इनवर्स एक्स। इसका भी फार्मूला कितना के बराबर होगा, एक्स के बराबर ही होगा। ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर है बाबू। यहां पे क्या था, इनवर्स पहले था, और यहां पे इनवर्स एंगल में है। तो साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स ही होता है, और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी एक्स ही होता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों में अंतर है, यहां पे इनवर्स पहले है, यहां पे इनवर्स एंगल में है। तो साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है कब, जब एक्स की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में हो। अगर इसके बीच में नहीं होगा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तब कैसे करेंगे, तब सबसे पहले इस रेंज को -1 से +1 के बीच में लाना पड़ेगा, तब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहला फार्मूला हो गया बाबू, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर भी कितना, एक्स के बराबर भी, और फिर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी एक्स। ये दोनों फार्मूला कितना के बराबर हो गया, एक्स के बराबर ही आ गया। दूसरा फार्मूला है कॉस, और एंगल में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये भी कितना के बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, और ये तब संभव है जब x बिलोंग्स टू, ये भी कितने -1 से +1 के बीच में हो, तभी होगा। तीसरा है tan और tan इनवर्स x, और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। कब, जब x का मान रियल नंबर हो, यानी कि यहां पे x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रियल नंबर, सबके लिए फार्मूला क्या है, जायज है। ये tan इनवर्स x बराबर कितना होगा, x। ये कब, ये किसी भी फार्मूला के लिए x का मान -∞ से लेकर के +∞ के बीच में कुछ भी हो जाए, सबके लिए ये फार्मूला जायज है। चौथा फार्मूला कॉट और कॉट इनवर्स x, ये भी किसके बराबर होगा, x के बराबर। कब, जब x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि x का मान कुछ भी हो जाए। रियल का मतलब होता है बाबू -∞ से लेकर +∞ के बीच में जितने सारी नंबर्स हैं, जितने सारी संख्याएं हैं, सब क्या है, रियल नंबर है। तो x का मान चाहे कुछ भी हो जाए, सबके लिए क्या है, ये फार्मूला जायज है। तो कॉट इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, x। कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x का मान कुछ भी हो जाए। पांचवा फार्मूला है, पांचवा साइन हो गया कॉस टैन कॉट सेक, और एंगल में हो जाएगा सेक इनवर्स x। ये भी फार्मूला कितना के बराबर होगा, x। कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का मान कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें से -1 से +1 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स x बराबर x कब होगा बच्चे, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस रियल नंबर में से किसको निकाल देंगे, -1 से +1 वाला जो इंटरवल है उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। छठा जो है, एक और फार्मूला लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स, इनवर्स को क्या देना है, एंगल में देना है। कॉसेक और कॉसेक इनवर्स x बराबर x। कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस पूरे रियल नंबर में से
-1 से +1 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक छठा फॉर्मूला हो गया, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेक और कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। कब, जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का मान कुछ भी हो जाए लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, -1 से +1 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको अब मिटा देते हैं। कितने फॉर्मूला हो गए, 6 फॉर्मूला ये हो गया और 6 फॉर्मूला ये हो गया, 12 फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फॉर्मूला है, वो सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस बनाना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा दिया, इसमें अब कुछ फॉर्मूला है जो काफी आपको याद रखना पड़ेगा। यही देखिए यहाँ पे पहला जो यहाँ पे 1 नंबर फॉर्मूला है, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कोष्ठ पहले एक्स बाहर तो रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस जब वाई बाहर तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा बाबू आपको। अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहला फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स, ये दोनों में साइन इनवर्स है तो इसमें भी साइन इनवर्स, एक बार ये दोनों का, इसका पहले वाले का एंगल एक्स है, दूसरे वाले का एंगल वाई है, तो पहले वाले का एंगल हमने एक्स ले लिया और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई को बाहर लिया तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने का तरीका ये सिंपल। अब दूसरा जो फॉर्मूला है उसको देखिए कैसे लिखता हूं, साइन इनवर्स एक्स और इस प्लस के बदले क्या हो जाए माइनस साइन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला देखो, इसमें भी साइन इनवर्स है और इसमें भी साइन इनवर्स है, तो इसके रिजल्ट यानी फॉर्मूला में भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अकोस्ट एक्स एक बार बाहर लेंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और फिर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, और एक बार वाई बाहर तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोष्ठ बंद हो गया। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला जो है बाबू वो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ध्यान से देखिए, इसमें भी कॉस इनवर्स है, इसमें भी कॉस इनवर्स है, तो इसके फॉर्मूला में भी क्या होगा, कॉस इनवर्स होगा। और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को एक बार बाहर निकाल दिया, और इत्तेफाक की बात है कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस हो तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस होता है। आमतौर पे साइन इनवर्स वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे माइनस था तो इसके फॉर्मूला में भी माइनस हुआ है, लेकिन कॉस वाले में ऐसा नहीं होता। कॉस वाले में उल्टा हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है तो कॉस इनवर्स एक्स वाई, दोनों जो रूट के बाहर था ले लिया, जो दोनों रूट के अंदर में था एक साथ रख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया क्या, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। चौथा फॉर्मूला इसका देखते हैं। चौथा फॉर्मूला है बच्चे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स, यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस होगा, और ये दोनों को एक्स और वाई को बाहर ले लिया, माइनस है तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों रूट वाले टर्म को लिख देंगे एक साथ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और पोस्ट क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई का। और cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना हो गया, cos इनवर्स एक्स वाई दोनों बाहर, अब प्लस दोनों रूट के जो अंदर क्वांटिटी था वो दोनों को एक साथ रख लिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो पांचवा फॉर्मूला है वो पांचवा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो देखिए लेफ्ट साइड में tan इनवर्स इसमें भी है, tan इनवर्स इसमें भी है, तो इसके फॉर्मूला में भी tan इनवर्स होगा, और यहाँ पे x प्लस वाई और ऊपर प्लस है तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई पूछे कि tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला कितना होगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। छठा फॉर्मूला भी है बाबू, इसका छठा फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, ये रिजल्ट में भी tan इनवर्स होगा और बीच में माइनस है तो यहां भी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, अब देखिए इतने सारे फॉर्मूला हो गए 6 ये। फिर इसके अलावा भी फॉर्मूला है बाबू, 3 फॉर्मूला है। बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से कम एक जरूर हर साल रहता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तीनों के तीनों का भी किसी साल दे देता है। तो समझ लो बिहार बोर्ड वाले का 1 नंबर आज फिक्स होने जा रहा है। ठीक है, वो फॉर्मूला है पहला, ध्यान से देखो यहाँ पे, हर साल जाके देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो बोर्ड का पेपर है आपको देख लेना कि हर साल कम से कम एक जरूर आता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे एंगल क्या है, इक्वल है दोनों का, इसका भी एंगल और इसका भी एंगल सेम है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, π/2 मतलब 90 डिग्री। पहला फॉर्मूला कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना हो गया, π/2। दूसरा फॉर्मूला है बाबू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीसरा जो फॉर्मूला है बाबू वो है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी फॉर्मूला π/2। गौर से देखो ये 3 फॉर्मूला है और इस 3 फॉर्मूला में से बारी बारी से हर साल कम से कम एक जरूर पूछता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। फिर पूछ दे कोई कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर तो π/2। फिर पूछ दे आपका कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीनों का क्या होता है, π/2 ही होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू MVVI, खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है हर साल, निश्चित रूप से कम एक जरूर पूछता है। तो इसीलिए आज हमने फॉर्मूला बता दिया, जो इसका जो थ्योरी था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, वो हमने डिस्कशन कर दिया। और अगले क्लास में देखेंगे हम लोग कि इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे इस पे। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चंस बनेगा बड़ी मजेदार तरीके से बनेगा और बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अगर आपके पास में ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला आपको सही से आ रहा हो, जैसे कि हमने 11th में डिस्कशन किया था, तो वो जो सारा फार्मूला जो हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको यूज करना है। तो आप लोग बेहतर होगा कि जो 11th क्लास में बेसिक में जो हमने फार्मूला बताया था उसको याद कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। फिर क्वेश्चन हम लोग बहुत मजेदार तरीके से बनाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जय हिंद। For watching our videos. If you like our videos, please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.